नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। तो इस वीडियो में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य का विलय का सही क्रम चुने। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सतारा, संबलपुर, नागपुर और अवध। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, इसको याद रखना है आपको। सतारा, संबलपुर, नागपुर और अवध को सबसे पहले हड़प नीति के आधार पर डलहौजी ने अंग्रेज के शासन के अधीन किया था। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मसलिन क्या है? मसलिन का मतलब होता है मलमल। तो ये मलमल क्या होता है? ऑप्शन ए है गरम मसाला, बी है बारीक सूती कपड़ा, सी है चंदन की लकड़ी और डी है रेशमी कपड़ा। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बारीक सूती कपड़ा। तीसरा प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बी है नाना साहेब, सी है कुंवर सिंह और डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका है रानी लक्ष्मीबाई। चौथा प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है महात्मा गांधी, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? ऑप्शन देखिए, इंदिरा गांधी, बी है रजिया सुल्तान, सी है महारानी एलिजाबेथ और डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ए है 1857 की क्रांति को, बी है 1942 की क्रांति को, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन को और डी है असहयोग आंदोलन को। तो इसमें किसको सिपाही विद्रोह कहते हैं? 1857 की क्रांति को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस है, सी जवाहरलाल नेहरू है, डी राम मनोहर लोहिया है। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ। उस हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है सिल्वानुस डुंगडुंग, बी है मेजर ध्यानचंद्र, सी है जयपाल सिंह मुंडा और डी है माइकल किंडो। तो इसका सही आंसर है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, रेगर मृदा किसे कहते हैं? रेगर मृदा किसे कहते हैं? लाल मृदा को, काली मृदा को, जलोढ़ मृदा को, लेटेराइट मृदा को। मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो इसको किसको बोला जाता है? रेगर मृदा। तो ये बोलते हैं काली मृदा को। अगला प्रश्न है, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? ए में है जैविक सामग्री जैसे पौधे जंतु के अवशेष, बी में है गोबर, सी में है रसोई अपशिष्ट और डी में सभी। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? कृषि, खनन, बैंक, पशुपालन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं हैं? ऑप्शन ए है चीनी उद्योग, बी है कागज उद्योग, सी है लाह उद्योग और डी है आयुर्वेदिक दवा उद्योग। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सभी में जो भी कच्ची सामग्री की ज़रूरत होती है वो वनों से ही मिलता है, तो इसलिए चीनी उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए में है 5 जून, बी में है 11 जुलाई, सी में 1 दिसंबर और डी में है 8 मार्च।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखिए 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, 1950, 1947, 1952, 1951। तो प्रथम बार जो आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारत की शीर्ष अदालत कौन है? तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और संसद। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, शीर्ष मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत है, 26, 33, 18, 21। तो आपको बता दें झारखंड की आबादी में 26% आदिवासी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है? तो यहाँ पर देखिए शिक्षा, पेयजल व स्वच्छता की सुविधा, आजीविका के अवसर, विद्रोह। तो यहाँ पे तो सभी किया जाता है लेकिन विद्रोह नहीं होता है राज्य सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? सुमित्रानंदन पंत, रविन्द्रनाथ ठाकुर, निराला, सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ने प्रकृति की उपासना की है। और आज का अंतिम प्रश्न है, निर्मल हृदय संस्था की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा, बाबा रामदेव, निर्मल बाबा, शंकराचार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप भी PMSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ज़रूर जुड़ें।